गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संस्कृत का चैप्टर 3 गोधनम, जो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। आज हम उसी के आगे से पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है पेज नंबर 19 से। ग्रामः प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासाते भविष्यति। गांव के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। भविष्यति भव धातु के अंदर इष्यति प्रत्यय लग के शब्द बना है भविष्यति, जो कि लृट लकार भूतकाल की क्रिया भविष्यत काल की क्रिया है। तत्र त्रिशत सेटकमित दुग्धम अस्माभिः दातव्य अस्ति। वहाँ 30 लीटर दूध हमारे द्वारा देने योग्य है। दुग्धम मतलब दूध, सेटक अमितम मतलब 30 लीटर, अस्माभि हमारे, दातव्य देने योग्य है। मल्लिका किंतु, किंतु का मतलब होता है लेकिन, एतावन्मात्रं दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु इतना दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। प्राप्स्याम मतलब प्राप्त करेंगे, कुतः मतलब कहाँ से, दुग्धम मतलब दूध। चंदन विचार्य मल्लिके, हे मल्लिका विचार करो, प्रतिदिन दोहन कृत्वा दुग्धम स्थाप्याम। प्रतिदिन दूहकर हम दूध रखते हैं। कि मतलब थोड़ा सा विचार करो कि प्रतिदिन यानी हर दिन दोहन, दूह करके, कत्वा, कत्वा का मतलब क्र धातु में कत्वा प्रत्यय लग के शब्द बना है कत्वा, तो दोहन कृत्वा यानी दूह करके दूध स्थापत्य, दूध को रखते हैं। चेतः तत् सुरक्षितम न तिष्ठन्ति, तो सुरक्षित न रहता है, नहीं रहता है। अतः एव दुग्ध दोहन न क्रियते। इस अतः है अवयव शब्द, इसीलिए एव भी अवयव शब्द है जिसका अर्थ होता है ही। इसलिए ही दुग्धम दोहन न क्रियात, इसीलिए हम दूध को नहीं दूहेंगे। उत्सव दिने एव समग्र दुग्ध दुष्वायः, उत्सव के दिन ही सारा दूध दूह लेंगे। मतलब हम हर रोज़ दूध निकालते हैं लेकिन वो दूध सुरक्षित नहीं रहता है, तो अब हम ऐसा करेंगे कि उत्सव वाले दिन ही हम दूध को निकालेंगे। मल्लिका स्वामिन, हे स्वामी, त्वम तु चतुरम, तुम तो बहुत चतुर हो। त्वम मतलब तुम मतलब तो, और चतुरम मतलब चतुर हो। अति उत्तम विचार, यह तो बहुत ही अच्छा विचार है। अति उत्तम मतलब बहुत अधिक, विचार मतलब विचार, यह बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहन विहाय केवल नंदनीया सेवाम एव करिष्यावः। अब हम दूध का दूहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा करेंगे। दुग्ध दोहन विहाय मतलब छोड़कर के, केवल नंदिनी सेवाम एव करिष्याति, नंदिनी की सेवा करेंगे। नंदिनी कौन, उनकी गाय। अनेन अधिकाधिक दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, इससे महीने के अंत में अधिक दूध प्राप्त करेंगे। अधिकाधिक मतलब अधिक से अधिक, दुग्धम मासांते मतलब महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। द्रावेव धेनो सेवाया निरंतो भवत, दोनों ही गाय की सेवा निरंतर करने लगे। अस्मिन् क्रमे आसादिक गुडादिक च भोजनत, इस क्रम से घास आदि और गुड़ आदि उसको गाय को खिलाने लगे। घास आदि मतलब घास, गुड़ादिक मतलब गुड़, अधिक से अधिक उसको खिलाने लगे, भोजन में देने लगे। कदाचित विषाणियों, कभी दोनों सींगों, कदाचित विषाणियों तेल लेप्यत तिलक धार्यत रात्रो नीराजने आपी,
निराज नेनापि तोष्यतः, कभी दोनों सींगों में तेल का लेप करते थे। कदाचित का मतलब कभी, विषाणियों मतलब सींग, तेल लेपेन तेल का लेप करते थे, तिलक धार्यत तिलक लगाते थे, रात्रो निराज नेना अपी, और रात्रि में कष्ट रहित संतुष्ट करते थे, मतलब उसको रात्रि के समय वह आराम से रह सके, उसके कष्टों का निवारण करते थे। चंदन मल्लिके, हे मल्लिका, आगच्छ आओ, कुम्हार प्रति चलाओ, कुम्हार के पास चलते हैं। प्रति प्रति का मतलब होता है की और। दुग्धार्थ पात्र प्रबंधो अपि करणीयम, दूध के लिए पात्र का प्रबंध भी करना चाहिए, मतलब हम दूध निकालेंगे 30 लीटर दूध एक साथ में, तो उसके लिए हमें बर्तन का भी व्यवस्था करनी चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। दावे निर्गतो, दोनों वहाँ से निकलते हैं। चौथे दृश्य में कुंभकार घट रचनाया लीन गायती, कुंभकार जो है वो घड़े की रचना करने में लीन होता है, मतलब रचना मतलब घड़े को बनाने में लीन होता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु घटनानहं जीवन भृंगुर सर्व यथेश मृतिका घटः, जैसा यह मिट्टी का घड़ा है वैसा सारा जीवन क्षण भंगुर जानकर जीविका के कारण मैं घड़ों को बनाता हूँ। ज्ञात्वा अपि, जानकर के, जीविका हेतु, जीविका के लिए, रचयामि, बनाता हूँ, घटना अहम, मैं घड़े बनाता हूँ। जीवन भृंगुर, जीवन क्षण भर के लिए, भृंगुर मतलब जीवन जो है हमारा वो क्षण भर में नष्ट हो जाता है। सर्व यथे मृतिका घट, जैसे सव्य घड़ मिट्टी के घड़े की तरह। चंदन नमस्करोमि तातः, नमस्कार करते हैं आपको। पंचदश घटना इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। की दास्यामि, क्या दोगे। देवेश कथम न, कैसे नहीं। विक्रयणाय एवह एते, अब यहाँ है विक्रयणाय, यह प्रत्यय लगा हुआ है, यानी यहाँ पर यप प्रत्यय है विक्र धातु के साथ में, तो विक्रयणाय एवह एते, ये बेचने के लिए ही है। ग्रहान घटान, घड़े ग्रहण करो। पंच सत्तोतर रुपये काणी च देही, और 500 रुपये मुझे दे दो, मतलब ये घड़े जो हैं वो बेचने के लिए ही हैं, आप इन घड़ों को ले लो और मुझे 500 रुपये दे दो। चंदन साधु ठीक है, परम मूल्य तु दुग्धम विक्रय एव दातुम शक्यते, परंतु मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। देवेश समताया पुत्र, क्षमा कीजिए पुत्र, मूल्य विना तू एकम अपि घट न दास्यामि, बिना मूल्य के तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। फिर मल्लिका बोलती है, मल्लिका सर्वाभूषणम दातुम इच्छति, मैं अपने आभूषण देना चाहती हूँ, मतलब मेरे जितने भी आभूषण हैं मैं आपको दे देती हूँ। तातः यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यक त्रयी गृह्णात एतत् आभूषणम, यदि आज ही मूल्य आवश्यक है तो यह आभूषण ग्रहण कर लो, मतलब अगर आज ही आपको मूल्य चाहिए तो आप ये मेरे जो आभूषण हैं वो आप ले लो, मैं अपने आभूषण दे सकती हूँ। फिर देवेश पुत्रे अपि, नहीं, पुत्री के नाह पाप कर्म करोति, पुत्री मैं ये पाप कर्म नहीं करता हूँ, मैं तो नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीन क्रतुम, मतलब मैं ऐसे पाप कर्म नहीं करता हूँ, मैं तुमको आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने आभूषण मुझे उतार कर दो और बिना आभूषणों के रहो। नयतु यथा अभिलक्षितान घटान,
जैसे घड़े चाहिए ले लो, मतलब आपको जितने घड़े चाहिए वो ले लो। दुग्ध विक्रय एवं घट मूल्यम ददातुम, दूध बेचकर घड़े का मूल्य दे दो। उभो, दोनों बोलते हैं धन्यो असि तातः, धन्यवाद हो तातः, धन्यो असि, धन्य हो, धन्य हो। फिर पांचवें दृश्य में बोलता है मासान अंतरे संध्या कालः, महीने के अंत में शाम के समय एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति ही, कि खाली गए घड़े इकट्ठे हैं। मतलब वो बोलता है, उसने कहा कि महीने के बाद में संध्या काल के समय मतलब शाम के समय एकत्र रिक्त नूतन घटा संति, खाली नए घड़े इकट्ठे हैं। दुग्ध केतार अन्ये च ग्रामवासिनी अपरत्र आसीना, दूसरे गांववासी यहाँ बैठे हैं। फिर बोलता है चंदन, चंदन धेनु प्रणमय मंगलाचरण विधाय मल्लिकाम आहयति, कि गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है। आहयति, आहयति का मतलब होता है बुलाना, मंगलाचरण करके पूजा वगैरह करके गाय को प्रणाम करके मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छत, मल्लिका जल्दी ही आओ। सत्वरम, सत्वरम का मतलब होता है शीघ्र, जल्दी से। मल्लिका आयामीनाथ आईनाथ दोहनम आरंभवश्य तावतः, तब तक दूहना शुरू करो। मतलब कि स्वामी को बोलती है कि हाँ मैं आ रही हूँ, तब तक आप गाय को दूहना शुरू करो। फिर बोलता है चंदन, यदा धेनो समीपम गत्वा दुग्धुम इच्छाति, जब गाय के पास जाता है, समीपम, समीपम का मतलब होता है पास में, जैसे ही वो गाय के पास जाता है, गत्वा जाकर, दुग्धम इच्छति दूहना चाहता है, तदा धेनु तब गाय पृष्ठपादेन पिछले पैरों से प्रहरती, उसको मारती है। प्रहरती, प्रहरती का मतलब होता है मारती है। चंद्रणश्व पात्रेण सह पतति, चंदन पात्र के सहित गिर जाता है। नंदनी, नंदिनी दुग्धम देहि, दूध दो, की जातम ते, तुम्हें क्या हुआ है। किम, किम का मतलब क्या, जातम मतलब हुआ है, ते मतलब तुम्हें, तुम्हें क्या हुआ है। पुनः प्रयास, और फिर से प्रयास करता है, मतलब वो गाय को बोलता है जब गाय उसको मार देती है कि नंदिनी दूध दो, तुम्हें क्या हो गया है, और ऐसा कह करके वह फिर से दूहना प्रारंभ करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पादप्राणेन ताडयित्वा चंदन रक्त रंजित करोति, नंदिनी बार बार, पुनः पुनः का मतलब होता है बार बार, च का मतलब और, नंदिनी बार बार अपने पैरों से चंदन को मार मार कर घायल कर देती है, मतलब खून से लथपथ कर देती है। रक्त, रक्त का मतलब होता है खून से लथपथ, खून, और करोति का मतलब होता है करना, यानी खून से लथपथ करती है। हा हतो असी, और मैं, हा हतो असी, अरे मैं घायल हूँ। चित्कार कुर्वन पतति, मतलब चिल्लाता हुआ गिरता है। सर्वे आश्रयेण चंदनम, सभी आश्चर्य से चंदन को, अन्योक्ति च पश्यन्ति, मतलब सभी लोग जो हैं वो चंदन को एक दूसरे देखने लगते हैं एक आश्चर्य के साथ। फिर है मल्लिका, मल्लिका बोलती है चित्कार श्रुत्वा झंझटिति प्रविशति, मतलब चिल्लाते हुए मल्लिका प्रवेश करती है। नाथ, हे नाथ, किम जातम, क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजित, तुम्हें खून से लथपथ हो, तुम खून से लथपथ हो। कथम मतलब कैसे, तुम खून से लथपथ कैसे हो। चंदन, चंदन बोलता है धेनु दोग्धुम अनुमतिम एवं न ददाती, गाय दूध दूहने की आज्ञा नहीं देती है। दोहन प्रक्रिया आरंभ आरंभ अमाणम एवं ताड़यति मामह, दोहने की प्रक्रिया प्रारंभ करते ही वह मुझे पीटती है। मल्लिका धेनु स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयते, मल्लिका गाय को स्नेह मतलब प्यार से,
प्यार से बोलती है और पुकारती है। अकार्य दुग्धम प्रयते, दूध देने की मतलब उससे दूध प्राप्त करने की कोशिश करती है। किंतु लेकिन धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छन्ति, लेकिन गाय दूध से हीन गाय जो होती है वह ऐसा जानती है। किंतु लेकिन धेनु दुग्धहीना मतलब दूध देने की इच्छा नहीं जानती है, मतलब गाय की। फिर है मल्लिका। मल्लिका बोलती है चंदन से, चंदन प्रति, चंदन से, हे नाथ अत्य अनुचित कृतम आवाभ्याम यतः मास पर्यंत धीनो दोहन कृतवंती। हे नाथ, हम दोनों के द्वारा अति अनुचित किया गया, मतलब हम दोनों ने जो किया है वो बहुत अनुचित किया। कृतम, कृतम का मतलब होता है किया। आवाभयाम, हम दोनों के द्वारा। मास पर्यंत दिनो दोहनम कृतम, कि महीने के अंत में गाय का दूध निकाल लेंगे। सा पीड़िता अनुभवती, वह गाय पीड़ा का अनुभव कर रही है इसीलिए मारती है। मतलब अब वो गाय जो है वो पीड़ा का अनुभव कर रही है और इस कारण से हमें मार रही है। चंदन देवी, हे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप यहाँ तक इस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।